Hey guys, welcome back to Code Dhaba. You're watching CSS chapter 2. So in this chapter we are going to discuss classes and IDs. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होती है हमें ये, क्योंकि ये बहुत चीज़ों को ईजी बना देती है. लाइक अभी मैं दिखाने वाला हूँ क्या इसका यूज़ है, क्या ये करने वाला है. तो अच्छा सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसे हमने कुछ पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ है जिसे हमने पांचों को ही फॉन्ट फैमिली सेम देनी है, फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट कलर देना है. तो हम एक आईडी बना लेंगे. ओके, उस आईडी के अंदर हम वो सारी चीज़ें डिफाइन कर देंगे फाइनली. और फिर उसको आईडी में उसको जब हम यूज़ कर रहे होंगे उस पैरा टैग को, तो उसमें एक आईडी को कॉल कर लेंगे, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ. ओके, अभी मैं सिंपल एक स्टाइल वो बना रहा हूँ. मैंने पी को स्टाइल दे दिया है, कुछ बॉर्डर 7 पिक्सल मार्जिन. ओके, लेट्स सेव दिस फाइल. अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो मेरे को बॉर्डर नहीं दिखने वाली है अभी, क्योंकि मैंने अभी उसे कोई कलर नहीं दिया है. अगर आपको देना है तो जहाँ पे मैंने 7 पिक्सल लिखा है उसके जस्ट बाद आपको लिखना है सॉलिड और कोई भी कलर, पिंक, ब्लैक, सॉलिड ग्रीन, ऐसे कोई भी कलर दे सकते हो आप 7 पिक्सल के बाद. ओके, सेमीकोलन से पहले, तो उससे आपको बॉर्डर भी मिल जाएगी. मार्जिन जो होती है उसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता, बस वो HTML पेज में गैपिंग अगर करनी है कैसे वो अभी दिखाऊंगा. मार्जिन हर जगह से, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह से उतनी ही डेफिनेट जितना हमने उसको साइज़ दिया है. जैसे मैंने यहाँ पे दिया है 70 पिक्सल, तो वो उतनी ही हर जगह से जगह छोड़ती जाएगी, मतलब टॉप से एंड लेफ्ट. और अगर हम कुछ लिखने वाले हैं इसके, अगर हम इसके नीचे कुछ लिखेंगे तो वो 70 पिक्सल नीचे, साइज़ जो है 70 पिक्सल नीचे से ही शुरू होगी, वो उसके जस्ट नीचे से नहीं, 70 पिक्सल नीचे से. सो मैंने ये पैराग्राफ लिखा. ओके, सो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ हर जगह. ओके, सो मैंने यहाँ पे 5 पैराग्राफ लिख दिए. अब इन 5 में हम आईडी यूज़ करके देखेंगे. ओके, सो 70 पिक्सल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह से गैप आ चुका है. ओके, सो ये मैंने 5 के पैराग्राफ दिखा दिए. अब सब में जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले 2 पैरा में या फिर किसी भी 2 पैरा में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आए जो मैं चाहता हूँ वो आनी चाहिए, जैसे कि फॉन्ट समथिंग. तो मैंने जैसे बताया था आईडी यूज़ करने वाले हम. सो आईडी यूज़ करने के लिए मुझे स्टाइल के ही अंदर हैश टैग P1. ओके, हैश मतलब आईडी है, बताने के लिए कि हाँ ये आईडी है. P1 कोई भी नाम हो सकता है, ये कुछ भी. मैंने P1 दे दिया. अब मैंने इसके अंदर कलर ब्लैक डिफाइन कर दिया. ओके, अभी सारे पैरास का कलर रेड था जो कि लेफ्ट साइड दिख रहा है आपको. अब वो मैं किसी का कलर ब्लैक करने वाला हूँ. अब मैं आईडी कॉल करूँगा. आईडी कॉल करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है. आईडी इक्वल्स टू कोट्स के अंदर P1. ओके, अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये ब्लैक हो. याद रखना हमेशा हैश टैग यूज़ करना ज़रूरी होता है जब भी हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं किसी भी आईडी को. कॉल कर रहे होते हैं तब कुछ नहीं, बस आईडी इक्वल्स P1 P2 जो भी है. अब P2 में मैंने एक और बना दी आईडी. अब मैं उस आईडी को थर्ड पैरा में कॉल करने वाला हूँ. सो लाइक दिस, कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया है. सो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आईडी को. ओके, सो मैंने ग्रीन कलर भी दे दिया सबको रेड से हटा के, क्योंकि अब हम H1 में रेड देने वाले. सो आईडी ख़त्म करते हैं. अब क्लास पे आ जाते हैं. क्लास और आईडी सेम ही है, बस डिफरेंस है कॉलिंग का, बाकी सब सेम होता है. सो मैंने लिखा दिस इज़ हेडिंग 1 एंड H1 में ही मैंने फिर से एक और लिख दी दिस इज़ हेडिंग 2. कि मैंने 2 H1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं अभी दोनों में डिफरेंस दिखाने वाला हूँ. ओके, सो दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ हेडिंग 3. ओके, सो अब मैंने यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया. ये ब्लैक कलर में आ रहा है, डिफ़ॉल्ट जो कि कलर था. अब हम करने वाले हैं क्लास का यूज़. ओके, क्लास यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, बस सिंपल मुझे H1 डॉट. ओके, ये H1 डॉट का मतलब है, अभी मैंने P डॉट लिखा है. ओके, सो P डॉट कोई भी क्लास का नाम, मैंने किसी क्लास का नाम 1 दे दिया है, क्लास 1. कुछ भी दे सकते हो आप, ABCD कुछ भी. मैंने अभी यहाँ पे क्लास 1 दिया हुआ है. अब मैं इस क्लास को कॉल करूँगा. ये क्लास जो थी मैंने ये P के लिए बनाई थी, क्योंकि मैंने P डॉट यूज़ किया था, मतलब पैराग्राफ टैग के लिए, और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ H1 में. सो कुछ नहीं होने वाला इसका. क्लास मैंने P के लिए बनाई थी, यूज़ मैंने H1 में कर दी, तो इससे कोई चेंज नहीं आने वाला है. हमें बस सिंपल P की जगह H1 लिख देना है, लाइक दिस. ओके, अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ और अगर रिफ्रेश करता हूँ तो पहली जहाँ पे मैंने क्लास कॉल की थी वो आ गई. ओके, रेड कलर में. अब मैं सिमिलरली H2 में भी एक कलर दे देता हूँ. सो H2 भी आ गई. सो ऐसे क्लास यूज़ करते हैं. हैश टैग करके मतलब हैश टैग के बाद जो भी लिखते थे वो आईडी के लिए लिखते थे, और P डॉट करके जो भी लिखते हैं वो क्लास के लिए लिखते हैं. ओके, सो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.